नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी की 10 खबरों के साथ मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर भाषण के दौरान 5 बड़े ऐलान किए। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकारी भत्ता, 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वकीलों की सुरक्षा निधि में इजाफा शामिल है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अधिवक्ताओं की सुरक्षा निधि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया है। बस्ती जनपद में खाकी की इश्क मिजाजी की कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी इसी चक्कर में चली गई, लेकिन इससे सबक लेकर आचरण सुधारने की बजाय अभी भी कुछ लोग महकमे को दागदार करने में लगे हुए हैं। ताज़ा मामले में दरोगा जी पब्लिक के हत्थे चढ़ गए, उनकी जमकर कुटाई हुई, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल दरोगा जी की इश्क मिजाजी काफ़ी दिनों से चर्चा में थी, लेकिन लोग उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। बुधवार को अवसर पब्लिक के हाथ लग गया। दरोगा जी अपने ही थाना क्षेत्र दुबौलिया के ऊंची गांव में इश्क फरमाने पहुंचे थे। जनता ने घेर लिया और जमकर कुटाई कर दी। मामला पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के संज्ञान में आने पर उन्होंने दरोगा को सस्पेंड करते हुए पूरे मामले में जांच बैठा दिया है। थाना दुबौलिया के ऊंची गांव से रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया पर नियुक्त एसआई अशोक चतुर्वेदी को ऊंची गांव के ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। इस सूचना पर थाना दुबौलिया की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको वहां से छुड़ाया गया। प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के द्वारा उनके एसआई अशोक चतुर्वेदी पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करने और उनके चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। एसआई अशोक चतुर्वेदी मौके पर बिना वर्दी के थे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपों की सत्यता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई अशोक चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी को तुरंत ही ऊंची गांव भेजा गया है। वहां पर वो ग्रामीणों से वार्ता करके अन्य जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर यूपी के 75 जिलों में जय भारत अभियान के जरिए कांग्रेसी नेता घर घर पहुंच रहे हैं। जनता को कांग्रेस की नीतियों और रीतियों से परिचित कराते हुए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। सुनिए बस्ती के जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने क्या कहा। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, हमारी प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार हम सभी नेता कांग्रेस पार्टी के हर न्याय पंचायत स्तरों पे 139 जगहों पर आज हम लोग हर न्याय पंचायत के एक ग्राम सभा में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं कि उनके ग्राम सभा में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। यहाँ के प्रधान बीडीसी जो भी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। शाम को यहीं प्रवास होगा और हम यहाँ प्रवास करते हैं। आज जैसे हम अभी यहाँ पे मैसो ग्राम सभा में हम यहाँ पर टहल रहे हैं और अभी बनकटी ब्लॉक में भी हमें जाना है। वहाँ भी बनकटी ब्लॉक में भी जो जहाँ जिस नए पंचायतों में काम चल रहे हैं, लोग भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या पूछ रहे हैं। अभी हम 3 दिन यहाँ पर प्रवास करने का है। 3 दिन तक हम लोग का कार्यक्रम एक जगह रुक करके बिना घर गए हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम। बस्ती जनपद मुख्यालय पर गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव की धर्मपत्नी आकांक्षा ने करतार और बादशाह सिनेप्लेक्स का उद्घाटन किया। करतार और बादशाह सिनेप्लेक्स के 2 स्क्रीन पर दर्शक अब अत्याधुनिक तकनीक से बने हाल में सिनेमा का आनंद ले सकेंगे। सरदार कुलवेंद्र सिंह मजहबी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि उनके पिता स्वर्गीय करतार सिंह 1949-50 में पाकिस्तान से विस्थापित होकर बस्ती आए थे और तत्कालीन सिद्धार्थ नगर के बांसी जनपद में निवास के बाद बस्ती में करतार और बादशाह सिनेमा की नींव डाली थी। दोनों सिनेमा हॉल लंबे समय तक चले और बीच में ऐसा दौर आया जब दोनों सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। इसे फिर से नए कलेवर के साथ शुरू किया गया है। यूपी के मेरठ शहर में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.7 रही। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सुबह 7:30 पर ये झटके महसूस किए गए थे। उधर जम्मू कश्मीर में भी 3.6 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए। मेरठ में 7 महीने में भूकंप का ये दूसरा झटका है। कानपुर के घाटमपुर का है। यहाँ बुधवार रात
कानपुर के घाटमपुर इलाके में बुधवार रात पॉलिटेक्निक छात्र की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली छात्र की कनपटी पर लगी है। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से भागने में सफल रहे। पिता का कहना है कि बेटे का 6 माह पहले अपहरण हुआ था। 5 लाख फिरौती मांगी गई थी। रकम देने के आश्वासन पर बदमाशों ने बेटे को मारपीट कर छोड़ दिया था। ये रकम नहीं दे पाने के कारण अब बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। गोरखपुर में घाघरा रोहिन के बाद अब राप्ती नदी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में 36 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इसके साथ ही शहर का गुरु गोरखनाथ घाट और बैकुंठ धाम भी पानी से डूब गया है। शहर के निचले इलाकों में पानी इतना बढ़ गया है कि लोगों के घर डूब गए हैं। वहीं शहर के पश्चिमी छोर पर राप्ती नदी के पूरब बहरामपुर का कई टोला जलमग्न हो गया है। यहाँ लोगों को राशन पानी लाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर भव्य दीप उत्सव मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बार दीपोत्सव में 7,50,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। अवध विश्वविद्यालय के 7,500 वॉलेंटियर 7.5 लाख दीपक जलाकर अपना ही कीर्तिमान दोबारा से तोड़ने का प्रयास करेंगे। इस आयोजन में अयोध्या के जितने भी ऐतिहासिक कुंड और पौराणिक भवन हैं उन पर भी दीप जलाए जाएंगे। यह जानकारी अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी है। यूपी विधानमंडल दल के मानसून सत्र के अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, लेकिन उसके पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के सामने सिर पर एलपीजी सिलेंडर रखकर और सब्जी का ठेला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। सपा के विधायक राजपाल कश्यप सिर पर सिलेंडर लेकर विधानसभा पहुंचे। आज की खबरें यहीं तक। कल की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।